अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। नर्सरी क्लास, आज हम जो है वो अलिफ ता खे की पढ़ाई करेंगे। आज हम अलिफ ता खे की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला हरफ क्या है? अलिफ। सबसे पहला हरफ क्या है? अलिफ। अलिफ से अनार, अलिफ से अनार। अलिफ से और भी बहुत से अल्फाज बनते हैं और अलिफ से अनार। अगला लफ्ज़ क्या है? बे। बे से बिल्ली, बे से बिल्ली। बे से बल्ला, बे से बाजा। अगला लफ्ज़ क्या है? पे। पे से पतंग, पे से पाँव, पे से पौधा। उससे अगला लफ्ज़ क्या है? ते। ते से तितली, ते से ताला, ते से तरबूज। उससे अगला लफ्ज़ क्या है? टे। टे से टोपी, टे से टोपी, टे से टमाटर। उससे अगला लफ्ज़ क्या है? से समर, से समर, से समर। उससे अगला लफ्ज़ क्या है? जीम। जीम से जूता, जीम से जूता, जीम से जूता, जीम से जहाज। अगला लफ्ज़ क्या है? चे। चे से चिड़िया, चे से चिड़िया, चे से चांद। अगला लफ्ज़ है है। है से हुक्का, है से हौज, है से हलवाई। अगला लफ्ज़ क्या है? खे। खे से खरबूजा, खे से खरबूजा, खे से खैमा, खे से खत। नर्सरी क्लास, आपको मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रही हूँ। बे से लेकर से तक ये बे का ख़ानदान है। बे, पे, ते, टे और से जो है ये बे का ख़ानदान है। हम इनको एक ही तरह लिखते हैं। जब हमें बे लिखना आ जाता है फिर हम उसके आगे पे, ते, टे से आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, बे जो है वो एक पराठा खाता है। बे जो है वो एक पराठा खाता है और पे जो है वो 3 पराठे खाता है। पे जो है वो 3 पराठे खाता है और ते जो है वो 2 पराठे खाता है। ते जो है वो 2 पराठे खाता है और टे एक टोपी लेता है। टे एक टोपी लेता है और से भी 3 पराठे खाता है। लेकिन ये जो पे है वो अपने पराठे जो है वो अपने बैग में रखता है, इसलिए इसके पराठे नीचे हैं। और जो से है इससे अपने पराठे हैंड में पकड़े हुए हैं, हाथ में पकड़े हुए हैं, इसलिए इसके पराठे ऊपर हैं। पे और से 3-3 पराठे खाते हैं, लेकिन पे के पराठे जो पीछे हैं और से के पराठे जो आगे हैं। इसका मतलब है पे के नीचे पराठे होंगे और से के पराठे ऊपर होंगे। और ये जीम, चे, है और खे ये एक ख़ानदान है। लेकिन इनमें भी क्या फ़र्क है? जीम जो है वो एक पराठा खाता है, चे जो है वो 3 पराठे खाता है और है जो है वो कोई पराठा नहीं खाता और खे जो है वो एक पराठा खाता है। ठीक है क्लास, आपने इसको रिवाइज करना है, पढ़ने की मशक करनी है। इसको पढ़ना और इसे देखना है अलिफ ता खे से कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। और इसके बाद आपने अलिफ ता खे लिखाई की मशक भी करनी है और उर्दू की अमली किताब सफ़ा नंबर 13 पर दिया गया काम भी मुकम्मल करना है। ठीक है, सफ़ा नंबर 13 पर दिया गया काम भी मुकम्मल करना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।